यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं रोज एपिसोड अपलोड क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं आपको इसका असली कारण बताना चाहता हूं। दरअसल मुझे रोज स्क्रिप्ट नहीं मिल पाती है। जो फ्री स्क्रिप्ट मिलती है उसमें सिर्फ 1 या 2 एपिसोड ही मिलते हैं। और अगर पेड स्क्रिप्ट की बात करें तो 2 एपिसोड के लिए 60 रुपए देने पड़ते हैं, जो मेरे लिए रोज रोज लेना थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से मैं क्या करता हूं कि जब मेरे पास 3-4 चैप्टर पूरे हो जाते हैं तभी मैं उन्हें एक साथ अपलोड करता हूं, ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। उम्मीद है आप मेरी इस परेशानी को समझेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। चाहो तो टेलीग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सुपर योद्धा एंड सर्वशक्तिमान स्टोरी हंगामा। चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इस युग के तलवार सम्राट का अंत इतनी आसानी से हो गया। मैदान में मौजूद सभी दर्शकों के दिमाग सुन्न हो गए थे जब उन्होंने जमीन पर उस विशाल गड्ढे को देखा। वह टक्कर सच में बहुत भयानक थी। एक इंसान के शरीर की तो बात ही छोड़िए, दिव्य स्वर्ण ड्रैगन के उस प्रहार से तो एक पहाड़ के भी परखच्चे उड़ जाते। ऐसी परिस्थितियों में किसी को भी नहीं लगा कि आरव जीवित बच पाएगा। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन अपनी दिव्य ड्रैगन कवच के साथ आत्मोन्नति स्तर में अजेय माना जाता है। वह लड़का वाकई अपनी क्षमता को बढ़ा छाकर आंक रहा था। बेहतर होता अगर वह अभी भाग जाता और आत्मोन्नति स्तर के 9वें या 5वें स्तर तक पहुंचने का इंतजार करता। अफसोस की बात है कि उसने दिव्य स्वर्ण ड्रैगन जैसे प्राचीन दिव्य जीव से तब टक्कर ली जब उसने अभी अभी आत्मोन्नति स्तर में कदम रखा था। वाकई दुखद है। मुझे लगा था कि आरव तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज की शक्ति और प्रतिष्ठा को फिर से जीवित कर देगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि भले ही वह मर गया, लेकिन वह गर्व कर सकता है। आखिरकार उसने एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन को अपनी दिव्य ड्रैगन कवच का उपयोग करने पर मजबूर कर दिया। सच में बहुत दुख की बात है। तलवार सम्राट युगेंद्र के चेहरे पर उत्साह की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि उसे भी लगने लगा था कि अब आरव से निपटना काफी मुश्किल होता जा रहा है। सौभाग्य से आरव अब मर चुका था और वह भी दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के हाथों मारा गया। इस तरह दैत्य सम्राट और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के रिश्तों में दरार आना तय था। ये दोनों ही बातें युगेंद्र के लिए बहुत अच्छी थीं। वहां मौजूद सबसे शांत व्यक्ति नाजिन थी। भले ही आरव को जमीन में धंसा दिया गया था, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि आरव का इतनी आसानी से मरना असंभव है। दिव्य ड्रैगन कवच का उपयोग करने के बाद ड्रैगन वाकई बहुत शक्तिशाली हो गया था, इतना कि वह खुद भी उससे एक भीषण युद्ध करना चाहती थी। हालांकि आरव भी बहुत शक्तिशाली था। अभी तक उसने आरव का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता नहीं देखा था। इसके अलावा उसे आरव पर पूरा भरोसा था। खनन। अचानक उस विशाल गड्ढे से तलवार की गूंज सुनाई दी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या आरव अब भी जीवित है? युगेंद्र के चेहरे की मुस्कान जम गई। दहाड़। तभी नीचे से एक क्रोधित दहाड़ गूंजी। यह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन था और उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। आखिर नीचे क्या हुआ है? कुछ लोग गड्ढे की ओर बढ़े। दहाड़, दहाड़, दहाड़। कई दहाड़े फिर से गूंजी, लेकिन जल्द ही वे अचानक शांत हो गईं। बूम। रोशनी की एक किरण ऊपर आसमान में उठी और फिर आरव धीरे से उस गड्ढे से बाहर उड़कर आया। इस समय उसकी हालत काफी खराब थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े चिथड़े हो चुके थे और उसकी सूजी हुई त्वचा साफ दिखाई दे रही थी। आरव ने युगेंद्र की ओर देखा और नीचे उतरते ही ठंडी हंसी हंसा
और फिर एक तरफ पालथी मारकर बैठ गया और अपनी साधना के लिए आंखें मूंद लीं। आसमान में मौजूद स्वर्ण ड्रैगन 1 दर्जन से अधिक हट्टे-कट्टे आदमियों में बदल गए और जमीन पर उतर आए। उनकी निगाहें उस गड्ढे पर टिकी थीं। इतना ही नहीं, आसपास के बाकी सभी लोगों की निगाहें भी उसी गड्ढे पर जमी थीं। आरव बाहर आ चुका है तो उस स्वर्ण ड्रैगन को भी बाहर आना चाहिए। हालांकि 15 मिनट बीत जाने के बाद भी गड्ढे के अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। आधे घंटे बाद भी नीचे से कोई हरकत नहीं हुई। इस समय दर्शकों को परिणाम का धुंधला सा अंदाजा हो गया था। युगेंद्र का चेहरा काला पड़ गया। वे हट्टे-कट्टे आदमी जो ड्रैगन से बने थे, उन्होंने और इंतजार नहीं किया और उस विशाल गड्ढे में कूद गए। थोड़ी देर बाद वे सभी बाहर निकले और घनी भौहों वाले उस आदमी ने, जो समूह का नेतृत्व कर रहा था, गुस्से में आरव की ओर देखा। इंसान, मेरा बड़ा भाई कहाँ है? मर गया। आरव ने अपनी आंखें भी नहीं खोलीं और बेपरवाही से कहा, क्या बकवास है? तुम मेरे बड़े भाई को कैसे मार सकते हो? वह आदमी गुस्से में बोला और उसके भीतर से ब्लडलाइन दबाव की एक लहर निकली। अगर यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लो। इसके अलावा अपना यह हास्यास्पद दबाव मुझ पर इस्तेमाल करना बंद करो। तुम्हारे इस ड्रैगन दबाव की कीमत मेरे तलवार इंटेंट के सामने एक फूंक से भी कम है। आरव ने अपने हाथों में मौजूद अति उच्च ग्रेड के ऊर्जा पत्थर से ऊर्जा सोखना जारी रखा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। वह आदमी हमला करने ही वाला था कि एक तलवार उसके सामने आ गई। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे उस बड़े भाई से भी बेहतर है, तो मुझ पर हमला करो। देखते हैं कि मैं तुम्हारा सिर ले पाता हूं या नहीं। आरव ने अपनी आंखें खोली और उस आदमी की ओर देखा। जब उसने पहले का दृश्य याद किया, तो उस आदमी की मुट्ठियां भिंच गईं, फिर ढीली हुईं और फिर भिंच गईं। लेकिन उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की। दिव्य ड्रैगन कवच के इस्तेमाल से पहले भी उसके बड़े भाई का शरीर उससे 2 गुना ज्यादा मजबूत था। फिर भी इस इंसान ने उसके बड़े भाई की शारीरिक रक्षा को भेद दिया था। इसलिए उसे इस इंसान की तलवार का सामना करने का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इंसान, तुमने मेरे बड़े भाई के साथ क्या किया? वह आदमी गुस्से में चिल्लाया। आरव ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, वह मर चुका है। तो उसकी लाश कहाँ है? वह आदमी गुस्से में दहाड़ा। मुझे नहीं पता, आरव ने बेरुखी से कहा। तुम? उस आदमी का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। आरव ने उस आदमी पर और ध्यान नहीं दिया। इस समय उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम जल्द से जल्द ठीक होना था। अगर उसने उस समय मृत्युलोक सम्राट कवच सक्रिय नहीं किया होता, तो वह उस टक्कर से कुचलकर मांस का लोथड़ा बन गया होता। और तो और कवच के इस्तेमाल के बाद भी वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा था। उसके शरीर की अनगिनत हड्डियां टूट चुकी थीं। तो वह स्वर्ण ड्रैगन कैसे मरा? जमीन के नीचे गिरने के बाद आरव ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई थी। उसने अपने 9वें स्तर का तलवार इंटेंट, तलवार क्षेत्र, नीले तलवार संदूक की 4 दिव्य कलाकृतियां, 0 फ्लैश और 3 प्राकृतिक खजानों का उपयोग किया था। उसे दिव्य ड्रैगन कवच पर एक छेद करने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसने ठीक वहीं प्रहार किया था जहां ड्रैगन का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। कहने की जरूरत नहीं है कि दिव्य ड्रैगन कवच बेहद असाधारण था। अगर आरव के तलवार क्षेत्र की शक्ति इतनी भयानक स्तर पर न पहुंचती, तो वह इसे भेदने में पूरी तरह असमर्थ रहता। वास्तव में वह तलवार क्षेत्र का उपयोग करते हुए पूरे कवच को तोड़ सकता था, लेकिन तलवार की आत्मा ने उसे ऐन वक्त पर रोक दिया। इसलिए उसने केवल एक ही जगह नुकसान पहुंचाया। हालांकि ड्रैगन के मरते समय किए गए जवाबी हमलों से उसे भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उदाहरण के लिए नीला तलवार संदूक और उसके भीतर की 4 दिव्य कलाकृतियां नष्ट हो गई थीं,
और वे अब इस्तेमाल के लायक नहीं बची थीं। लेकिन उसने जो कीमत चुकाई वह सार्थक थी, क्योंकि अब उसके पास तलवार सेवक के रूप में एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन था, और वह भी ऐसा ड्रैगन जिसने अभी भी दिव्य ड्रैगन कवच को सक्रिय किया हुआ था। अपने तलवार सेवक के रूप में ऐसे ड्रैगन का होना क्या मायने रखता था? बेशक अभी उसके सामने एक गंभीर समस्या थी, और वह यह कि दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वैसे भी वह उनका दुश्मन बन चुका था, इसलिए अगर स्थिति बिगड़ी तो वह लड़ने के लिए तैयार था। उसे विश्वास नहीं था कि हर स्वर्ण ड्रैगन उसी तरह रूपांतरित हो सकता है जिससे वह लड़ा था। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन मर गया। आरव की बात सुनकर आसपास के अनगिनत साधक स्तब्ध रह गए। नहीं, उन्हें चकित कहना ज्यादा सही होगा। मेरे भगवान, वह एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन था जिसने दिव्य ड्रैगन कवच सक्रिय की थी, फिर भी वह मर गया। आरव ने उसे मार डाला। युगेंद्र और अन्य लोगों की पलकें झपकने लगीं, क्योंकि अगर आरव ने उस ड्रैगन को मारा था तो उन्हें आरव की ताकत का फिर से आकलन करना होगा। युगेंद्र ने वज्रऋषि की ओर इशारा किया और वे तुरंत उस विशाल गड्ढे में चले गए। थोड़ी देर बाद वज्रऋषि युगेंद्र के पास लौटा और कहा, वहां नीचे भीषण युद्ध के निशान हैं, लेकिन मुझे ड्रैगन की लाश नहीं मिली। आरव के लिए दिव्य ड्रैगन कवच वाले ड्रैगन को मारना पूरी तरह असंभव है। वह निश्चित रूप से कुछ छिपा रहा है, युगेंद्र भारी आवाज में बोला। उसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता, वज्रऋषि ने कहा। उसने अभी अभी आत्मोन्नति स्तर में कदम रखा है और वह पहले से ही इतना राक्षसी है। अगर उसे 5वें या 9वें स्तर तक पहुंचने दिया गया तो हमारी संयुक्त ताकत भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उसे खत्म करना ही होगा। क्यों न हम नाजिन को उससे निपटने के लिए कहें? अचानक भैरव ने कहा। नाजिन की ताकत उससे निपटने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। युगेंद्र ने नाजिन की ओर देखा और उसकी आंखों में उदासी की एक चमक दिखाई दी। वह जानता था कि नाजिन ही एकमात्र ऐसी योद्धा थी जो आरव का मुकाबला कर सकती थी। हालांकि नाजिन बहुत अभिमानी थी, इसलिए वह उसे आदेश देने में असमर्थ था और न ही उस पर दबाव डाल सकता था, क्योंकि अगर उसने उसे आरव की तरफ धकेल दिया तो यह सर्वोच्च हन साम्राज्य के लिए एक बड़ी तबाही होगी। युगेंद्र ने कुछ पल गहराई से सोचा और फिर धीमी आवाज में कहा, आरव को मैं खुद मारूंगा। वज्रऋषि शांत रहे। अगर यह इस लड़ाई से पहले की बात होती तो उन्हें युगेंद्र पर पूरा भरोसा होता, लेकिन अब अगर वह ड्रैगन वाकई आरव के हाथों मारा गया था तो उन्हें सच में संदेह था कि क्या मृत्युलोक सम्राट आरव को मार पाएगा। आरव, अगर तुमने मेरे बड़े भाई को हमें नहीं सौंपा तो तुम्हें हमारे कबीले के भयानक प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। वह आदमी गुस्से में दहाड़ा। आरव धीरे से खड़ा हुआ और फिर उस आदमी की ओर बढ़ा। वह आदमी इससे चौंक गया और अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। आरव ने कहा, लगता है कि तुम्हारा दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला भी कोई महान नहीं है और तुम भी दैत्य जाति की तरह अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकते। तुम क्या? आरव ने कहा, तुम्हारे कबीले ने ही आकर मुझसे पंगा लिया था, है ना? क्या हुआ? अब जब तुम्हारा भाई नाकाम रहा और मेरे हाथों मारा गया तो तुम मुझे अपने कबीले की धमकी दे रहे हो। तुम खुद को अभिमानी दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला कहते हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम में गर्व करने जैसा क्या है? हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। एक एक की लड़ाई में हारने के बाद तुम अपने बुजुर्गों के नाम का इस्तेमाल मुझे डराने के लिए कर रहे हो। क्या यही वह गर्व है जिसकी तुम बात करते हो? तुम। आरव ने अपना हाथ हिलाया और कहा, याद रखना, यह मेरे और तुम्हारे बड़े भाई के बीच एक एक की लड़ाई थी।
यह एक निष्पक्ष मुकाबला था। अगर मैं मर जाता तो मुझे कोई गिला नहीं होता, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे भाई को भी नहीं होता। लेकिन तुम उसे डराने के लिए कबीले का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी हरकतें उसके लिए अपमानजनक हैं? अगर उसे पता चला कि तुमने क्या किया है, तो वह नरक में दोबारा मरने के लिए मजबूर हो जाएगा। नानजिंग के होठों के कोने थोड़े मुड़े। इस लड़के ने इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करना कब सीखा? आरव ने अपनी बात जारी रखी। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला प्राचीन दिव्य जीवों का कबीला है। अगर तुम्हारा पूरा कबीला मेरे खिलाफ उतरता है या तुम मेरे खिलाफ राज सिंहासन स्तर के ड्रैगन भेजते हो, तो मैं मानता हूँ कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे कबीले में मुझसे एक एक की लड़ाई लड़ने की हिम्मत है? मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर तुम्हारा कबीला बदला लेना चाहता है, तो मुझसे निष्पक्ष लड़ाई लड़ो, और मैं किसी भी समय तैयार हूँ। बेशक, अगर तुम्हारा कबीला डरपोक है और मुझ पर झुंड में हमला करना चाहता है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उकसावा। उकसाने का सबसे सरल तरीका। वहां मौजूद सभी को लगा कि उन्हें आरव की बुद्धिमत्ता का फिर से आकलन करना चाहिए। उस आदमी का चेहरा बेहद खराब हो गया। एक की लड़ाई? उसका बड़ा भाई उनकी नई पीढ़ी में सबसे मजबूत था, लेकिन वह भी आरव के हाथों मारा गया था। तो वह सोच रहा था कि अब आरव का मुकाबला कौन कर पाएगा। क्या वाकई हमें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा इस इंसान ने कहा? क्या हमारे प्रतिष्ठित प्राचीन कबीले के पास एक इंसान पर झुंड में हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा? क्या यह थोड़ा ज्यादा शर्मनाक नहीं होगा? मानव, मेरे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले का अपमान करने के बदले तुम एक भयानक मौत मरोगे। उस हट्टे-कट्टे व्यक्ति ने कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया, इसलिए वह केवल शब्दों से आरव को धमकी ही दे सकता था। हालांकि उसने दोबारा आरव के खिलाफ दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के असाधारण विशेषज्ञों को भेजने का जिक्र नहीं किया। आरव ने कंधे उचकाए और कहा, आपका दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला एक के बाद एक मुकाबले के लिए जिसे भी भेजे, मैं अंत तक लड़ूंगा। बेशक, अगर आप मेरे खिलाफ राज सिंहासन स्तर के ड्रैगन भेजने का इरादा रखते हैं, तो मैं अभी अपनी हार स्वीकार करता हूं। उस हट्टे-कट्टे आदमी के मुंह के कोने फड़कने लगे। कितनी चतुर जुबान है। ठीक इसी पल एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अचानक आरव के सामने प्रकट हुआ। आरव के चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि वह एक राज सिंहासन स्तर का साधक था। नहीं, उसे राज सिंहासन स्तर का विशेषज्ञ कहा जाना चाहिए। महाराज ड्रैगन सम्राट, वह हट्टा-कट्टा आदमी और अन्य लोग अत्यंत सम्मानजनक भाव के साथ तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। ड्रैगन सम्राट? यहाँ मौजूद बाकी सभी लोग बेहद हैरान थे। ड्रैगन सम्राट कौन था? वह इस महाद्वीप के कुछ सर्वोच्च विशेषज्ञों में से एक था। वह एक वास्तविक रहस्यमय शख्सियत था, इसलिए उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आरव वास्तव में ड्रैगन सम्राट को खुद प्रकट होने पर मजबूर कर देगा। ड्रैगन सम्राट ने आरव पर एक नजर डाली और कहा, जैसा कि उम्मीद थी, तुम वही हो जिसकी मिंक सम्राट प्रशंसा करता है। तुमने इतनी कम उम्र में इतनी ताकत हासिल कर ली है। तुम्हारे हाथों अग्निकाल नागराज मारा गया, भले ही उसने अपने दिव्य ड्रैगन कवच का इस्तेमाल किया था। दैत्य जाति के महान बुजुर्ग सही थे, तुम वास्तव में तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज से भी अधिक उत्कृष्ट हो। वरिष्ठ, आप बहुत दयालु हैं, आरव ने कहा। ड्रैगन सम्राट ने अचानक कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें अभी तक क्यों नहीं मारा? आरव की पलकें झपकने लगीं। तो यह व्यक्ति वास्तव में मुझे मारने का इरादा रखता था। ड्रैगन सम्राट ने आगे कहा, अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो मिंक सम्राट भी मुझे नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा मेरा मानना है कि वह मेरे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के साथ मौत की लड़ाई नहीं लड़ेगा,
भले ही मैं तुम्हें मार दूं। न तो वह और न ही मैं ऐसा जोखिम उठा सकते हैं। तुम्हें न मारने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि तुम्हारे और मृत्युलोक सम्राट युगेंद्र के बीच कभी न मिटने वाली दुश्मनी है। सीधे शब्दों में कहें तो मेरी दैत्य जाति चाहती है कि तुम दोनों एक दूसरे से लड़ें और एक दूसरे को खत्म कर दें, और यही कारण है कि तुम जीवित रहने में सक्षम हो। समझे, वरिष्ठ की शक्ति असाधारण है, इसलिए वरिष्ठ जो कुछ भी कहते हैं वही सही है। आरव ने कहा, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो जो धैर्य रखना जानता है। तुम उतने मूर्ख नहीं हो जितना कि तुम सतह पर दिखते हो, ड्रैगन सम्राट ने कहा। आरव ने कहा, पूर्ण शक्ति के सामने सब कुछ बेकार है ना? ड्रैगन सम्राट मुस्कुराया और बोला, मानव, मैं तुम्हारी थोड़ी प्रशंसा करता हूँ, भले ही तुम एक इंसान हो। मुझे उम्मीद है कि मिंक सम्राट का फैसला सही है, वरना तुम निश्चित रूप से मेरी दैत्य जाति के एक बड़े दुश्मन बन जाओगे। जब उसने यहाँ तक बात की तो वह मुड़ा और अन्य दिव्य स्वर्ण ड्रैगनों को देखा और कहा, इस क्षण से तुम सभी को उसे परेशान करने की मनाही है और मानव जगत में उसके साथ संघर्ष से बचो। समझे? जी, उन सभी ने अत्यंत सम्मानपूर्वक कहा। ड्रैगन सम्राट की आकृति चमकी और वह उसी स्थान पर गायब हो गया। आरव ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। मानव जाति, दैत्य जाति और दैत्य जंतु जाति के विशेषज्ञ यहाँ हैं। मुझे डर है कि यह केवल अपने कबीलों के सदस्यों की रक्षा के लिए नहीं है ना? इस समय आरव के प्रति सभी की निगाहें बदल गई थीं। कुछ में सम्मान था, कुछ में ईर्ष्या, कुछ में उत्साह और कुछ में उदासी और नाराजगी। जाहिर है तलवार सम्राट आरव का नाम आज से पूरे महाद्वीप में फैल जाएगा। 10,000 साल पहले तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज ने दैत्य और ड्रैगन जातियों पर अपना प्रभुत्व कायम किया था। अब आरव ने भी वैसा ही किया था। समग्र स्थिति चाहे जो भी हो, आरव मानव जाति का प्रतिनिधि बन गया था, क्योंकि केवल वही दैत्य जाति और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले दोनों को पीछे हटने के लिए मजबूर करने में सक्षम था। विशेष रूप से आसपास के तलवार साधक, वे सभी भूल गए थे कि आरव दक्षिणी क्षेत्र से था। वे केवल इतना जानते थे कि आरव ही सच्चा तलवार सम्राट था, तलवार साधकों के बीच एक वास्तविक सम्राट। इस समय युगेंद्र के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। आरव का बढ़ता प्रभाव और प्रतिष्ठा निश्चित रूप से उसके लिए एक बहुत बुरी बात थी, क्योंकि यह उसकी स्थिति को प्रभावित करेगा। यदि दुनिया में हर कोई तलवार सम्राट को जानता था और मृत्युलोक सम्राट को नहीं जानता था, तो वह महाद्वीप को एकजुट कैसे करेगा? चूंकि वह आरव का दुश्मन था, इसलिए जो लोग उसके साथ जुड़ने का इरादा रखते थे, वे अपना निर्णय लेने से पहले शायद आरव के बारे में सोचेंगे। मुझे शुरुआत में ही उसे खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए थी। युगेंद्र वास्तव में काफी पछतावा महसूस कर रहा था। उसने आरव की क्षमता को कम आंका था, पूरी तरह से कम आंका था। शुरुआत में आरव को मारने के लिए उसे जो कीमत चुकानी पड़ती, वह बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन अब वह भारी कीमत चुकाने के बाद भी आरव को आसानी से नहीं मार पाएगा। झंझनाहट, जैसे कि उसने अपने मालिक की मानसिक स्थिति को महसूस कर लिया हो। युगेंद्र के हाथ में मौजूद मृत्युलोक सम्राट तलवार से अचानक एक तलवार की गूंज निकली और इसने आसपास के सभी लोगों की निगाहें युगेंद्र पर टिका दीं। आरव की निगाहें भी युगेंद्र पर टिकी थीं। या सटीक रूप से कहें तो आरव की निगाहें युगेंद्र के पास मौजूद मृत्युलोक सम्राट तलवार पर थीं। सच कहूं तो वह इसके बारे में काफी उत्सुक था। यह एक दिव्य कलाकृति है, इसलिए यह निश्चित रूप से शून्य फ्लैश से बहुत अधिक शक्तिशाली है। मुझे आश्चर्य है कि यह वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। जब उसने इस बारे में सोचा तो आरव मुस्कुराया, अपनी आंखें बंद की और अपनी सांस को नियंत्रित किया।
क्योंकि वह जानता था कि युगेंद्र तब तक उससे नहीं लड़ेगा जब तक कि युगेंद्र को उसे मारने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा न हो जाए। इसके अलावा आरव अपनी चोटों से पूरी तरह से उबर नहीं पाया था, इसलिए वह भी किसी से लड़ना नहीं चाहता था। किसी भी मामले में भविष्य में उनके बीच लड़ाई निश्चित रूप से होगी। मृत्युलोक सम्राट, जल्दबाजी न करें, वज्रऋषि जल्दी से बोला। यदि युगेंद्र अब आरव को चुनौती देता तो जीत जाने पर तो ठीक था, लेकिन हार का परिणाम युगेंद्र की प्रतिष्ठा में विनाशकारी गिरावट होती। उस समय युगेंद्र शायद बहुत खराब स्थिति में होता। युगेंद्र ने अपना हाथ मृत्युलोक सम्राट तलवार पर रखा और कहा, चिंता न करें वज्रऋषि, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। हालांकि एक बार जब जनरल झाओ पूर्वी क्षेत्र को अपने अधीन कर लेंगे तो मैं सबके सामने उसे अपनी तलवार से मार डालूंगा। हाँ हाँ, एक सच्चा तलवार सम्राट एक तलवार द्वारा मारा गया। ऐसा अतीत में कभी नहीं हुआ लगता है। मैं वास्तव में उस पल का इंतजार कर रहा हूं। वज्रऋषि और उनके समूह के अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। सच कहूं तो यदि युगेंद्र अब आरव को चुनौती देता तो उन्हें उसके जीतने की संभावना कम ही लग रही थी, क्योंकि आरव न केवल दुर्जय था बल्कि वह बहुत रहस्यमयी भी था। कोई नहीं जानता था कि उसने उस ड्रैगन को कैसे मारा और वे नहीं जानते थे कि उसने उस सुनहरे ड्रैगन की लाश का क्या किया। इस समय युगेंद्र के पास केवल एक ही क्षेत्र का कर्मफल सौभाग्य था, इसलिए युगेंद्र के लिए अब आरव से लड़ना बहुत जोखिम भरा था। नाजिन आरव के पास चलकर आई और पूछा, तुमने उस ड्रैगन को कैसे मारा? अनगिनत लोगों की निगाहें तब उधर गईं जब उन्होंने नाजिन को आरव की ओर चलते देखा और उन सभी के चेहरे पर काफी अजीब भाव थे। क्या किंवदंतियां यह नहीं कहती थीं कि युद्धदेव और तलवार सम्राट हमेशा से नीति के शत्रु रहे हैं? ये दोनों दुश्मन होने के कोई संकेत क्यों नहीं दिखा रहे हैं और वे इसके बजाय दोस्तों की तरह क्यों लग रहे हैं? युगेंद्र और उनके समूह के अन्य लोगों के चेहरे काफी बदरंग हो गए। नाजिन आन वंश की सदस्य थी और आन वंश ने युगेंद्र का साथ दिया था। तो क्या सार्वजनिक रूप से आरव के साथ बात करने वाली नाजिन की हरकतें युगेंद्र के चेहरे पर एक थप्पड़ मारने जैसी नहीं थीं? कितनी धोखेबाज महिला है! मुझे उसे सबक सिखाने दो, भैरव ने थूका और फिर उसकी आकृति आगे बढ़ी। युगेंद्र और अन्य लोग उसे समय रहते नहीं रोक सके और उन्होंने केवल उसे यह कहते हुए सुना, नानजिंग, तुम्हें अपनी पहचान याद रखनी चाहिए। तुम्हारा आन वंश अब मृत्युलोक सम्राट का अधीन है, इसलिए तुम भी मृत्युलोक सम्राट की प्रजा हो। ऐसी विश्वासघाती हरकतों को बंद करो, वरना यह तुम्हारे आन वंश पर विपत्ति ला सकती है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, भैरव ने जानबूझकर युगेंद्र पर एक नजर डाली। उसे लगा कि युगेंद्र यही चाहता है, लेकिन युगेंद्र उच्च पद का व्यक्ति था, इसलिए वह खुद ये शब्द नहीं बोल सकता था। चूंकि युगेंद्र ऐसे शब्द नहीं बोल सकता था, इसलिए उसके जैसे अधीनस्थ को यह करना पड़ा। भैरव को उम्मीद थी कि जब वह युगेंद्र की ओर देखेगा तो उसे उसकी प्रशंसा मिलेगी, लेकिन उसने देखा कि युगेंद्र की आंखों में कोई प्रशंसा नहीं थी, बल्कि केवल गुस्सा था। भैरव का दिल धक से रह गया। क्या हो सकता है कि मैंने फिर से गलत अनुमान लगाया? यही उसका अंतिम विचार भी था। सराहट। सुनहरी रोशनी की एक किरण आसमान को चीरते हुए निकली और फिर वह भैरव को अपने साथ उड़ा ले गई और लगभग 300 मीटर तक उड़ने के बाद अंत में रुक गई। एक भाला जमीन में गड़ा हुआ था और भैरव की लाश उसके बीच में लटकी हुई थी। भैरव की आंखें फटी की फटी रह गई थीं और उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। नाजिन ने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की। उसने उसे मारने की हिम्मत की। युगेंद्र की आंखें अविश्वास से भर गईं। उसने तुरंत घातक हमला किया। उसने मुझे जरा भी सम्मान नहीं दिया। वह क्या कर रही है?
नाजिन ने अपने हाथ से इशारा किया और स्काई स्प्लिट भाला वापस उसकी पकड़ में आ गया। उसने भैरव की लाश की ओर देखा जो जमीन पर गिर गई थी और कहा, मेरी पहचान एक अधीन? क्या मजाक है? क्या इस दुनिया में कोई मुझे, नाजिन को, झुका भी सकता है? जब उसने यहां तक बात की तो नाजिन ने युगेंद्र की ओर देखा और कहा, युगेंद्र, मेरा आन वंश तुम्हारे साथ जुड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं, नाजिन, भी तुम्हारे साथ हूं। इसलिए अपने अधीनस्थों को अपनी जुबान संभाल कर रखने को कहो, अन्यथा मैं उन सभी को मार डालूंगी। वह दबंग और अत्यंत गौरवान्वित थी। इससे पहले यहाँ मौजूद सभी लोगों ने आरव के कारण नाजिन को अनदेखा कर दिया था। इस समय नाजिन के हमले ने यहाँ मौजूद सभी को बता दिया कि युद्धदेव का क्या मतलब होता है। नाजिन, इसका क्या मतलब है? युगेंद्र के पीछे खड़ी महिला ने आगे बढ़कर धीमी आवाज में कहा। तुम इसे स्वीकार करने से मना करती हो? नाजिन की भौहें तन गईं और फिर उसने अपना भाला उस बुढ़िया की ओर तानते हुए कहा, तो फिर कोशिश करके देखो। उस बुढ़िया की पलकें फड़कने लगीं और वह हमला करने ही वाली थी कि युगेंद्र ने उसे रोक दिया। भले ही वह नहीं जानता था कि नाजिन वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह आरव से बिल्कुल भी कम नहीं थी। इसके अलावा उसके पास एक दिव्य कलाकृति थी जो उसके पास मौजूद मृत्युलोक सम्राट तलवार से कम नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में उसे लगा कि दादी रोंग वास्तव में नाजिन द्वारा मारी जा सकती हैं। युगेंद्र ने नाजिन की ओर देखा और कहा, सुश्री आन, भले ही मेरा अधीनस्थ आपके प्रति थोड़ा अपमानजनक था, लेकिन उसकी जान लेना जरूरी नहीं था, है ना? क्या आपने ऐसा करके थोड़ा ज्यादा नहीं कर दिया? नाजिन ने कहा, युगेंद्र, तुम्हें यह बात साफ समझ लेनी चाहिए। मैं नाजिन हूँ और आन वंश है। कभी यह मत सोचना कि मैं, नाजिन, तुम्हारे साथ जुड़ गई हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा आन वंश जुड़ा है, और कभी यह मत सोचना कि मैं, नाजिन, पीछे हटूंगी या हिचकिचाऊंगी क्योंकि मैं तुमसे डरती हूँ। इसके अलावा मुझे यह घोषित करने दें कि आन वंश और मैं दो अलग अलग हैं। इसलिए अगर तुमने या तुम्हारे अधीनस्थों ने मुझे फिर से नाराज किया तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगी। एक थप्पड़, चेहरे पर सीधा और बेनकाब थप्पड़। आरव अपने दिल में बेहद खुश था। वह वास्तव में बहुत दबंग और बहुत प्यारी है। हाँ। युगेंद्र का चेहरा इस बार सचमुच उदास हो गया। उसने सोचा था कि आरव बेहद अभिमानी और घमंडी है, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई आरव से भी ज्यादा अभिमानी और घमंडी है। युगेंद्र सार्वजनिक रूप से अपने चेहरे पर थप्पड़ पड़ना कैसे बर्दाश्त कर सकता था? युगेंद्र का हाथ धीरे धीरे मृत्युलोक सम्राट तलवार की ओर बढ़ा। शून्य फ्लैश फिर से आरव की पकड़ में आ गई और उसकी आंखों में उत्साह दिखाई दिया जब उसने युगेंद्र की ओर देखा। इसके अलावा वह अपने दिल में लगातार चिल्लाया, करो युगेंद्र, उस पर हमला करो। हमला करो और मैं नाजिन के साथ मिलकर तुम्हें मार डालूंगा। जब तक नाजिन ने युगेंद्र के पास मौजूद उन 3 लोगों को व्यस्त रखा, तब तक उसे बहुत कम समय में युगेंद्र को मारने की अपनी क्षमता पर भरोसा था और वह इसे हासिल करने के लिए अपने तलवार क्षेत्र की ताकत को उजागर करने में संकोच नहीं करेगा। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सार्वजनिक रूप से नाजिन द्वारा उकसाए जाने पर युगेंद्र का चेहरा गुस्से से थोड़ा विकृत हो गया। मृत्युलोक सम्राट तलवार लगातार कांप रही थी, मानो वह आगे बढ़कर नाजिन पर प्रहार करना चाहती हो। भले ही युगेंद्र इस समय अत्यधिक क्रोधित था, फिर भी उसने अपने गुस्से को दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। यदि वह अभी हमला करता तो इसका अर्थ नाजिन को आरव के पक्ष में धकेलना होता।
यदि आरव और नाजिन सेना में शामिल हो जाते तो क्या राजसिंहासन स्तर से नीचे कोई भी उनका कुछ बिगाड़ पाता? बेशक एक और कारण था, उसे अपनी क्षमता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वह नाजिन को हरा पाएगा। वह मृत्युलोक सम्राट था, दुनिया का प्रतिनिधि, इसलिए वह हार नहीं सकता था। एक बार जब वह हार गया तो उसकी प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आएगी और पूरी संभावना थी कि जो लोग उसके पीछे चलते थे वे निष्ठाहीन हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोग अभी भी हिचकिचा रहे थे वे निश्चित रूप से उसे फिर से नहीं चुनेंगे। इसलिए वह तब तक हमला नहीं कर सकता था जब तक कि वह पूरी तरह से आश्वस्त न हो। लेकिन अगर उसने कार्रवाई नहीं की तो भविष्य का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसे अभी और इसी समय अपनी प्रतिष्ठा में भारी गिरावट का सामना करना पड़ेगा। इस पल युगेंद्र वास्तव में भैरव की लाश को कोड़े मारना चाहता था। यदि उस व्यक्ति ने अपने आप कार्य नहीं किया होता तो उसे ऐसी दुविधा में नहीं फंसना पड़ता। युगेंद्र, क्या तुम्हें मानव जगत का मृत्युलोक सम्राट नहीं कहा जाता? तुम उससे चुनौती स्वीकार करने से भी डरोगे, है ना? इसी बीच अग्निव्रत ठंडी हंसी हंसा। मृत्युलोक सम्राट क्या डरपोक है? दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला के हट्टे-कट्टे आदमी ने तिरस्कार के साथ युगेंद्र की ओर देखा। इस समय आरव के कारण पूरी मानव जाति के बारे में उसकी धारणा खराब थी और किसी भी इंसान को देखना उसे नापसंद था। पास खड़े मानव योद्धाओं ने भी युगेंद्र की ओर देखा। भले ही वे उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे उपहास से भरे हुए थे और कुछ ने तो खुलकर अपने चेहरों पर उपहास और तिरस्कार प्रकट किया। युगेंद्र का भाव और भी बदसूरत हो गया। ठीक इसी समय उसके पास मौजूद बूढ़े व्यक्ति बुजुर्ग वज्रऋषि ने कहा, युद्धदेव नाजिन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए मुझे अपनी क्षमता का अनुभव करने दें। बुजुर्ग, तुम सच में निर्लज्ज हो। इसी बीच आरव अचानक जोर से बोला, तुम आत्मोन्नति स्तर के 9वें रैंक पर हो, जबकि नाजिन अभी अभी आत्मोन्नति स्तर में उन्नत हुई है, फिर भी तुमने निर्लज्जता से उसे चुनौती दी। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे सर्वोच्च हन साम्राज्य में कोई सक्षम नहीं है? या शायद तुम्हारा सर्वोच्च हन साम्राज्य कचरे के एक झुंड से भरा है जो केवल उन लोगों को डराना जानते हैं जो कमजोर हैं? सही कहा, तुम्हारे सर्वोच्च हन साम्राज्य के विशेषज्ञ हमेशा ऐसे ही रहे हैं। बुजुर्ग वज्रऋषि की आंखें आरव की ओर देखते ही सिकुड़ गईं और उन्होंने कहा, तुम बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाओगे। अब मुझे धमकी दे रहे हो? आरव हंसा और बोला, ठीक है, तुम्हारे सर्वोच्च हन साम्राज्य में बहुत से विशेषज्ञ हैं। मुझे क्या करना चाहिए? अगर उसने मेरा पीछा करने और मुझे मारने के लिए कुछ हजार आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को भेज दिया। जब वह इस बिंदु तक बोला तो आरव ने युगेंद्र की ओर देखा और कहा, युगेंद्र, तुम खुद को मृत्युलोक सम्राट कहते हो, लेकिन मेरी राय में तुम सिर्फ कचरे का एक टुकड़ा हो, क्योंकि तुम बस इतना जानते हो कि विशेषज्ञों के एक समूह के पीछे खड़े रहो और उनके द्वारा संरक्षित रहो। थोड़ा अहंकारी होने के नाते कहूँ तो यदि तुम्हारे पास वे सभी रक्षक नहीं होते तो तुम्हें मारना वास्तव में कुत्ते को मारने जैसा होता। युगेंद्र की आंखों में मारने का इरादा उमड़ पड़ा। कितनी ढिठाई है! बुजुर्ग वज्रऋषि गुस्से से चिल्लाया और उसने अपनी हथेली आरव की ओर मारी। इस प्रहार की शक्ति अत्यंत दुर्जेय थी। अंतरिक्ष उसके पीछे सीधे ढह गया। इसके अलावा उनकी हथेली के चारों ओर लगभग 10 मीटर के क्षेत्र में अंतरिक्ष मकड़ी के जाले की तरह दरकने लगा था। आरव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था। वह बूढ़ा आदमी भैरव से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए आरव ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और अपनी तलवार निकालने ही वाला था। इसी बीच नाजिन अचानक आरव के सामने खड़ी हो गई और फिर उसने अचानक उस हथेली की ओर स्काई स्प्लिट भाला से वार किया। बुजुर्ग वज्रऋषि के चेहरे का भाव बदल गया
और उन्होंने तेजी से अपनी हथेली पीछे खींच ली। उनकी आंखों में एक गंभीर भाव था जब उन्होंने अपनी हथेली की ओर देखा जिस पर बारीक दरारें पड़ी हुई थीं। नाजिन ने अपना भाला बुजुर्ग वज़िर की ओर तानते हुए कहा, क्या तुम मुझसे नहीं लड़ना चाहते थे? आओ मुझे देखने दो कि 9वें रैंक का आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ वास्तव में कितना दुर्जय होता है। मुझे करने दो। इसी बीच युगेंद्र अचानक बोला। वह जानता था कि यदि उसने अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया तो उसकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। नहीं, युगेंद्र के पास मौजूद बुजुर्ग वज़िर और कुछ विशेषज्ञों ने चिल्लाकर कहा। विशेष रूप से बुजुर्ग वज़िर नाजिन के साथ उस टक्कर ने उन्हें यह महसूस करा दिया कि युगेंद्र अभी नाजिन के लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं था। यदि वह अभी नाजिन से लड़ता तो पूरी संभावना थी कि युगेंद्र मर जाएगा, और यदि वह जीवित भी बच गया तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। युगेंद्र को अभी हारने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या तुम आखिरकार अब कायर नहीं बनने वाले हो? अग्निव्रत ठंडी हंसी हंसा और बोला, युगेंद्र, मैंने कभी मृत्युलोक सम्राट की तलवार की शक्ति नहीं देखी है, इसलिए मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अन्यथा यह वास्तव में बहुत उबाऊ होगा। वह इंसानों को आपस में लड़ते देख सबसे ज्यादा खुश होने वालों में से एक था। अग्निव्रत पर ठंडी नजर डालने से पहले युगेंद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया। ठीक इसी समय बुजुर्ग वज़िर युगेंद्र के रास्ते के सामने खड़े हो गए और उसे बाधित किया। मृत्युलोक सम्राट, जब आपका जीवन असंख्य जीवित प्राणियों के जीवन से संबंधित हो तो आप आवेग में आकर कार्य नहीं कर सकते। धैर्य की थोड़ी सी कमी बड़ी योजनाओं को खराब कर देगी। आपको भविष्य में नाजिन और आरव से लड़ने का मौका मिलेगा, तो अभी आवेग में क्यों कार्य करें? उस असली कारण को न भूलें जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। बुजुर्ग वज़िर सही हैं, उस बूढ़ी औरत ने कहा। मृत्युलोक सम्राट, आपकी साधना की पद्धति हम सभी सामान्य योद्धाओं से अलग है। एक बार जब रुद्र पूर्वी क्षेत्र को अपने अधीन कर लेगा तो नाजिन और आरव को मारना बेहद आसान नहीं होगा। बेशक सम्राट की प्रजा अपने सम्राट को अपमानित होने देने के लिए मृत्यु की पात्र है, इसलिए हम आपके अधीनस्थ मृत्यु के पात्र हैं। कृपया हमें दंड प्रदान करें। युगेंद्र ने एक गहरी सांस ली जबकि मृत्युलोक सम्राट तलवार पर उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली हो गई। बुजुर्ग वज़िर ने अपने दिल में राहत की सांस ली। उन्हें चिंता थी कि आरव फिर से कुछ अपमानजनक कहेगा, इसलिए वह तुरंत आरव की ओर विस्फोटक रूप से झपटा। इसके अलावा वह बूढ़ी औरत उसके पीछे पीछे आई और चांदी की रोशनी के कुछ धागे हिंसक रूप से आरव की ओर बढ़े। आरव के मुंह के कोने फड़फड़ाए। यह स्पष्ट रूप से नाजिन है जिसने युगेंद्र को उकसाया था, लेकिन ये लोग उसके साथ परेशानी नहीं ढूंढ रहे हैं और इसके बजाय मेरे पास आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इतना आसान लक्ष्य हूं जिसे डराया जा सके? आरव ने शून्य फ्लैश लहराया और कुछ हल्की खनक गूंजी जब वे चांदी की सुइयां जमीन पर बिखर गईं। इसी बीच बुजुर्ग वज़िर उसके सामने आ चुका था। बुजुर्ग वज़िर हमला करने ही वाला था कि नाजिन फिर से आरव के सामने प्रकट हुई। नाजिन को देख बुजुर्ग वज़िर की आकृति रुक गई। यदि उन्हें सिर्फ नाजिन या आरव का सामना करना होता तो वे स्वाभाविक रूप से नहीं डरते, लेकिन यदि वे दोनों सेना में शामिल हो गए। नाजिन, क्या तुम वास्तव में सर्वोच्च हन साम्राज्य के खिलाफ जाने का इरादा रखती हो? बुजुर्ग वज़िर ने धीमी आवाज में कहा। नाजिन ने कहा, यह आप सभी हैं जो मेरे खिलाफ जा रहे हैं। भैरव पहले ही मर चुका है, तुम और क्या चाहती हो? बुजुर्ग वज़िर ने कहा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे नाराज मत करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ी और आरव की ओर देखा। चलो चलें, मुझे तुमसे और भी कई बातें पूछनी हैं। आरव का दिल थोड़ा गर्म महसूस हुआ। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह नाजिन की ओर से दया का एक रूप था।
वह बुजुर्ग वज्रऋषि और उस बूढ़ी औरत की संयुक्त सेना का विरोध करने की अपनी क्षमता में थोड़ा सा भी आश्वस्त नहीं था। इसके अलावा किनारे से एक काली पोशाक वाली आकृति भी देख रही थी। बेशक अगर उसे एक कोने में धकेल दिया जाता तो वह अभी भी युगेंद्र के समूह से निपटने में सक्षम था और उसे बस अपने तलवार सेवकों के अस्तित्व और अपने कुछ अन्य ट्रम्प कार्डों को उजागर करना पड़ता। भले ही उसके ट्रम्प कार्ड बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन खतरे में होने पर भी उनका उपयोग न करना मूर्खता होगी। आरव उसके नेक इरादों को मना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सिर हिलाया और नाजिन के साथ चल दिया। दैत्य जाति और ड्रैगन वंश के लोगों सहित सभी दर्शकों के मुंह के कोने फड़फड़ाए जब उन्होंने यह दृश्य देखा। यदि वे दोनों वास्तव में सेना में शामिल हो जाते हैं तो क्या कोई अन्य पक्ष संत खंडहर के भीतर उनसे निपटने में सक्षम होगा? यहाँ तक कि दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के गर्वित सदस्यों को भी स्वीकार करना पड़ा कि वे सभी निश्चित रूप से लड़ने में असमर्थ होंगे और यदि नाजिन और आरव सेना में शामिल हो जाते हैं तो केवल मारे जाएंगे। किसने कहा था कि तलवार सम्राट और युद्धदेव जन्मजात दुश्मन हैं? क्या तुम्हें डर नहीं है कि युगेंद्र तुम्हारे आन वंश के खिलाफ कार्रवाई करेगा? आरव ने पूछा। नाजिन ने उसकी ओर देखा और कहा, वह हिम्मत नहीं करेगा। कम से कम अभी के लिए तो नहीं। या अधिक सटीक होने के लिए वह तब तक हिम्मत नहीं करेगा जब तक उसने मुझे खत्म नहीं कर दिया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि सर्वोच्च हन साम्राज्य के राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ तुम पर हमला करेंगे? आरव ने स्वीकार किया कि नाजिन की ताकत बहुत असाधारण थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी असाधारण क्यों न हो, अपनी वर्तमान साधना के साथ राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों का विरोध करना उसके लिए असंभव था। आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों से लड़ने के लिए साधना के एक क्षेत्र को पार कर रहे हैं। वह एक मजाक था। महाद्वीप के इतिहास में किसी ने भी इसे कभी हासिल नहीं किया था, क्योंकि उन दो स्तरों के बीच का अंतर वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। मेरे आन वंश के पास भी राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ हैं, नाजिन ने कहा। इसके अलावा यह दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में से एक है। जब तक वह जीवित है तब तक सर्वोच्च हन साम्राज्य मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि सर्वोच्च हन साम्राज्य भी ऐसे विशेषज्ञ के बदले को सहन करने में असमर्थ है, खासकर ऐसे समय में। एक सर्वोच्च विशेषज्ञ। आरव को अब समझ में आ गया। नाजिन के कबीले में एक ऐसा अस्तित्व था जो मिंक सम्राट के समान था, लेकिन अगर आन वंश के पास इतना दुर्जय अस्तित्व था तो दोनों आन वंश को एक में क्यों नहीं मिलाया गया? नाजिन को पता लग रहा था कि वह क्या सोच रहा है और उसने कहा, पूर्वज ने आन वंश में विभाजन पर कोई ध्यान देने से इनकार कर दिया। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि वह पूरे आन वंश की परवाह नहीं करते। यदि मैं कबीले के भीतर प्रकट नहीं होती तो वह शायद आन वंश में लौटते भी नहीं। आरव अपनी कड़वी मुस्कान और सिर हिलाने में मदद नहीं कर सका। अब जाकर उसने गौर किया कि चाहे कोई कितना भी असाधारण प्रतिभाशाली क्यों न हो या कितना भी भयानक क्यों न हो, जब तक उसके पास कोई समर्थन और पृष्ठभूमि नहीं होती तब तक वह महाद्वीप की महान शक्तियों के सामने पूरी तरह से बेकार था, क्योंकि उनके लिए किसी बिना समर्थन या पृष्ठभूमि वाले को नष्ट करना वास्तव में बहुत आसान था, बिल्कुल उसके जैसा। यदि उसे बिस्ट सम्राट का समर्थन प्राप्त नहीं होता तो सर्वोच्च हन साम्राज्य के राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों ने संभवतः उसे बहुत पहले ही समाप्त कर दिया होता। वे तीनों लोग आत्मोन्नति स्तर के 9वें रैंक पर हैं और वे बहुत मजबूत हैं। चाहे आप हो या मैं, हम अकेले उनकी संयुक्त सेना का विरोध नहीं कर पाएंगे। यदि आप खंडहरों के भीतर उनसे मिलते हैं तो उनके खिलाफ सीधे न जाना ही सबसे अच्छा है, नाजिन ने कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी जान देने जैसा कुछ नहीं करूंगा।
मेरा लक्ष्य विश्व चित्र है और इसे मिलते ही मैं चला जाऊंगा। मैं उनके साथ परेशानी नहीं ढूंढूंगा। बेशक शर्त यह है कि वे मेरे साथ परेशानी ढूंढने न आएं। नानजिंग ने सिर हिलाया। अचानक उसकी नजर दूर की पर्वत श्रृंखला की ओर गई और उसने कहा, क्या इसके चारों ओर की रक्षात्मक भव्य संरचना आखिरकार तोड़ी जाने वाली है? इस समय आसपास के अन्य सभी लोगों ने अपनी नजरें पर्वत श्रृंखला की ओर गड़ा दी थीं, क्योंकि पर्वत श्रृंखला के चारों ओर का कोहरा वास्तव में तेजी से बहने लगा था और पतली बाधा भी विकृत होने लगी थी। ठीक इसी समय ड्रैगन सम्राट, दैत्य जाति के महाबुजुर्ग और एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति बाधा के सामने प्रकट हुआ। उन सभी ने बाधा के खिलाफ जबरदस्ती एक मुक्का मारने से पहले अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। आसपास के अन्य लोगों ने उत्साह के साथ देखा जब एक विस्फोट गूंजा और फिर पूरी बाधा फट गई, जबकि कोहरे के अनगिनत धागे आसपास की ओर बहने लगे। हमला करो! भीड़ के बीच कोई चिल्लाया और फिर अनगिनत आकृतियां पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़ पड़ी। उनके सामने एक विशाल महल प्रकट हुआ। वह महल अत्यंत भव्य और विशाल था। आत्मोन्नति स्तर की शक्ति होने के बावजूद वे उसके सामने खड़े होकर भी उसकी सटीक विशालता का अनुमान लगाने में असमर्थ थे। उनके सामने पत्थरों की सीढ़ियों का एक विस्तृत फैलाव था, जो लंबाई और चौड़ाई में लगभग 10 किलोमीटर था। वे सीढ़ियां लगातार ऊपर की ओर जा रही थीं और उनके अंत में 300 मीटर से भी अधिक ऊंचा और चौड़ा एक विशाल द्वार खड़ा था। उस द्वार के ऊपर 3 शब्द अंकित थे, लियोनाथ महल। हमला करो! उन 3 शब्दों को देखते ही सभी की आंखें लालच से लाल हो गईं और वे सीढ़ियों के ऊपर हवा में उड़ने लगे। हालांकि जैसे ही वे हवा में पहुंचे, अंतरिक्ष में अचानक एक हल्की सी हलचल हुई और उनके चिल्लाने की आवाजें गूंजी, क्योंकि वे बीच हवा में ही सीधे भस्म हो गए। वहां मौजूद सभी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। आरव का दिल भी दहल गया, क्योंकि वह हलचल ऐसी थी जिसका सामना शायद वह भी नहीं कर पाता। उसने आसपास के वातावरण पर नजर डाली और उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह पूरी जगह एक अजीब से आभास से भरी थी और उसे महसूस हुआ कि एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती है। तभी सीढ़ियों के ऊपर नीले रंग के साधु के वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुए। उस बुजुर्ग को देखकर सभी के चेहरों पर डर और हैरानी साफ दिखने लगी। क्या यहाँ कोई जीवित है? आरव की पलकें भी झपकने लगीं। क्या ये बुजुर्ग संत लियोनाथ हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो यह बहुत डरावना था। आखिरकार संत लियोनाथ तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज से भी कहीं अधिक प्राचीन थे, जिससे आरव सोचने लगा कि अगर ये वही हैं, तो वे कितने समय से जीवित हैं। सभी की आंखों में उस बुजुर्ग के लिए सम्मान और डर था। यहाँ तक कि युगेंद्र के समूह के चेहरे पर भी भय था, क्योंकि उनके सर्वोच्च हन साम्राज्य ने खुद अनुभव किया था कि संतस्तर के विशेषज्ञ कितने भयानक होते हैं। यदि एक संतस्तर के विशेषज्ञ की उनके प्रति दुर्भावना होती तो शायद वे सब मर जाते, क्योंकि सर्वोच्च हन साम्राज्य के पास भी कोई संतस्तर का विशेषज्ञ नहीं था। बुजुर्ग ने नीचे खड़ी भीड़ की ओर देखा और कहा, यदि तुम लियोनाथ महल में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें केवल पैदल चलना होगा। इतना कहकर बुजुर्ग मुड़े और महल के अंदर चले गए। पैदल चलना? आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या इन सीढ़ियों में कोई रहस्य छिपा है? उस आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों के समूह के भस्म होने के बाद दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले और दैत्य जाति सहित किसी भी योद्धा ने जल्दबाजी नहीं की। भले ही बुजुर्ग ने पैदल चलने को कहा था, लेकिन एक मूर्ख भी जानता था कि यह इतना सरल नहीं होगा। इसलिए सब किसी के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। तभी नानजिंग धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी और सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। जैसे ही नानजिंग पहली सीढ़ी पर पैर रखने वाली थी, आरव उसके बगल में प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, चलो साथ चलते हैं। ठीक है,
नानजिंग ने आरव की ओर देखा और सिर हिलाया। दोनों ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा। कुछ नहीं हुआ। सिर्फ नानजिंग और आरव ने थोड़ा अपनी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उस स्तर पर कदम रखा, उन्हें अपना शरीर थोड़ा भारी महसूस हुआ। यह गुरुत्वाकर्षण था। सीढ़ियां गुरुत्वाकर्षण के बल से ढकी हुई थीं। यह एक परीक्षा होनी चाहिए, नानजिंग ने कहा। यह यहाँ मौजूद सभी योद्धाओं के लिए एक परीक्षा है, जिनकी साधना कम है या जिन्होंने बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहकर शक्ति प्राप्त की है। वे निश्चित रूप से इन सीढ़ियों द्वारा बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसा लगता है कि संत लियोनाथ की विरासत के बारे में अफवाहें निराधार नहीं हैं। क्या तुम विरासत के लिए आई हो? आरव ने पूछा। नानजिंग ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। आरव ने अपनी नाक खुजलाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वह बुजुर्ग संत लियोनाथ थे? नानजिंग ने कहा, शायद वे नहीं थे। यदि संत लियोनाथ जीवित होते तो उनके यहाँ छिपे रहने का कोई कारण नहीं होता। उनके स्तर के विशेषज्ञ से तो स्वर्ग भी डरता। आरव ने पूछा, तो वह बुजुर्ग कौन है? नानजिंग ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे पता है? आरव अवाक रह गया। नानजिंग और आरव कदम दर कदम ऊपर बढ़ने लगे। उनकी गति न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत धीमी। उन्होंने रुकने का कोई संकेत नहीं दिया। उनके पीछे योद्धाओं का एक बड़ा समूह चल रहा था, लेकिन वह समूह धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था, क्योंकि हर स्तर पर कोई न कोई योद्धा गुरुत्वाकर्षण को सहन करने में असमर्थ होकर नीचे गिर रहा था। इस समय यह स्पष्ट हो गया था कि किसने अपनी वर्तमान साधना के लिए बाहरी शक्तियों का सहारा लिया था। नानजिंग और आरव के ठीक पीछे युगेंद्र का समूह था, जिसमें वह खुद, छायांक और वज्रऋषि शामिल थे। उनसे आगे दैत्य जाति के अग्निव्रत और वायुक थे, और उनके साथ दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले का वह मजबूत व्यक्ति था। बाकी योद्धा इन समूहों के पीछे थे। नानजिंग, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जब तुम एक बेजोड़ विशेषज्ञ बन जाओगी और उस स्तर तक पहुंच जाओगी जिससे तुम संतुष्ट हो, तो तुम क्या करने का इरादा रखती हो? आरव ने पूछा। वह जानने को उत्सुक था कि युद्ध साधना के अलावा नानजिंग को और क्या पसंद है। नानजिंग थोड़ी देर शांत रही और फिर बोली, मुझे नहीं पता। आरव ने अचानक कहा, क्या तुमने कभी शादी करने के बारे में नहीं सोचा? गुरुत्वाकर्षण का बल और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था, और स्थिति ऐसी थी कि आरव के चेहरे पर पसीना आ गया था। वे अभी आधे रास्ते पर ही थे। इसलिए उसने ऐसा विषय छेड़ा जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो सके। नानजिंग अपना सिर घुमाकर उसे देखने लगी, और वह उसे तब तक देखती रही जब तक कि उसे असहज महसूस नहीं होने लगा। फिर वह बोली, किससे शादी? आरव कड़वाहट से हंसा और बोला, मुझे कैसे पता होगा? पर क्या सभी महिलाओं को शादी नहीं करनी होती? नानजिंग थोड़ी देर चुप रही और फिर अचानक पूछा, उस दिन तुमने प्राचीन नगर के बाहर तीरों को रोकने में मेरी मदद क्यों की थी? आरव दंग रह गया, और फिर उसने सवाल के बदले सवाल किया। अगर उस समय मुझमें खुद को बचाने की शक्ति नहीं होती, लेकिन तुम में होती, तो क्या तुम मुझे मरते हुए देखती? नानजिंग उसके साथ दक्षिणी क्षेत्र में पुष्प महल पर हमला करने गई थी, और सिर्फ इस वजह से वह उसे बचाने के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हट सकता था। इसके अलावा वह उसे वास्तव में अपना दोस्त मानता था। क्योंकि हम दोस्त हैं? नानजिंग ने पूछा। आरव ने कहा, मैं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं जैसा वे मेरे साथ करते हैं। तुमने उस समय मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरा मतलब है, पुष्प महल की उस खतरनाक स्थिति में तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। तो मैं उस दिन प्राचीन नगर के बाहर तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे भाग सकता था? सच कहूं तो जब मुझे पता चला कि तुम्हारा आन वंश युगेंद्र के साथ है, तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि भविष्य में हम वास्तव में दुश्मन बन सकते हैं।
नांजिन, क्या तुम्हें लगता है कि हम दुश्मन बनेंगे? शक्ति के मामले में नांजिन ही एकमात्र ऐसी योद्धा थी जिसे हराने का आरव को भरोसा नहीं था, और रिश्ते के मामले में वह उसे अपना दोस्त मानता था। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन मृत्यु की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था जिसे वह अपना मित्र समझता था। नाजिन ने अचानक कहा, अगर एक दिन हम दुश्मन बन गए और तुम में मुझे मारने की क्षमता हुई तो क्या तुम मुझे मार दोगे? आरव ने जवाब दिया, और तुम्हारा क्या? क्या तुम मुझे मार दोगी? नाजिन ने अपना सिर उठाया और ऊपर की ओर देखते हुए आरव के साथ धीरे धीरे चढ़ते हुए कहा, भविष्य अज्ञात है, लेकिन मैं एक बात को लेकर निश्चित हूं। अगर तुम मुझे धोखा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, ठीक है? धोखा? आरव के मुंह के कोने फड़फड़ाए। उसके शब्दों का गलत अर्थ निकालना बहुत आसान था, लेकिन उसने एक बात की पुष्टि कर ली थी, और वह थी आरव के प्रति नाजिन का नजरिया। वह समझ गया था कि उसने उसे अपना दोस्त मान लिया है। लगता है मुझे जल्द ही आन वंश से संपर्क करना चाहिए। आरव ने तय किया कि एक बार उसे विश्व चित्र मिल जाए तो वह आन वंश के पास जाएगा और नाजिन के परिजनों से बात करेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि युगेंद्र द्वारा नाजिन का इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियों के अंत में वह बुजुर्ग फिर से प्रकट हुए। बुजुर्ग की आंखों में उत्साह था जब उन्होंने आरव और नाजिन को एक ही गति से सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा, और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कितनी मजबूत नींव है। भले ही उन्होंने अभी अभी आत्मोन्नति स्तर में प्रवेश किया है, लेकिन ऐसी ठोस नींव की तुलना साधारण 9वें रैंक के आत्मोन्नति विशेषज्ञों से भी नहीं की जा सकती। दिलचस्प है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 10,000 से अधिक वर्षों के बाद महाद्वीप में ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे पैदा होंगे। हे, ऐसा लगता है कि यह तुम दोनों के लिए बहुत आसान है, इसलिए मैं इसे थोड़ा कठिन बना देता हूँ। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, बुजुर्ग ने अपना दाहिना हाथ फैलाया और अचानक उसे नीचे की ओर दबाया। आह! आह! नीचे की सीढ़ियों पर अनगिनत योद्धाओं की चीखें गूंज उठीं और वे सीढ़ियों से नीचे लुढ़कने लगे। युगेंद्र के समूह, दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले और दैत्य जाति के सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। इसके अलावा एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन और दैत्य जाति का एक सदस्य भी सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। नाजिन और आरव के चेहरे के हाव भाव भी बदल गए, क्योंकि वर्तमान गुरुत्वाकर्षण सामान्य से 20 गुना अधिक हो गया था। दोनों ने बुजुर्ग की ओर देखा, जिनके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाला भाव था। बूम! आरव के भीतर से 7वें स्तर की तलवार इंटेंट फूट पड़ी और तुरंत ही गुरुत्वाकर्षण शून्य हो गया। चूंकि वह बुजुर्ग जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, तो आरव को लगा कि अब अपनी शक्ति छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी समय नाजिन के भीतर से भी मुष्टि इंटेंट की एक लहर उठी। तलवार इंटेंट और मुष्टि इंटेंट एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन आरव और नाजिन के नियंत्रण में दोनों के बीच कोई टकराव नहीं हुआ, बल्कि उनकी इंटेंट ने गुरुत्वाकर्षण का प्रतिरोध करने के लिए मिलकर काम किया। युगेंद्र के भीतर से शुद्ध सफेद राजा शक्ति की एक लहर निकली। जैसे ही वह शक्ति प्रकट हुई, युगेंद्र के समूह द्वारा महसूस किया जा रहा गुरुत्वाकर्षण का एक बड़ा हिस्सा तुरंत गायब हो गया। युगेंद्र के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई और उसने आरव और नाजिन की ओर देखा और फिर अपनी गति तेज कर दी, जैसे कि वह उन्हें पीछे छोड़ना चाहता हो। ओह! तलवार सम्राट, युद्धदेव, हम, यहां तक कि मृत्युलोक सम्राट भी। तस्कत्स्क, कितना दिलचस्प है। तलवार सम्राट, युद्धदेव और मृत्युलोक सम्राट ने वास्तव में एक ही युग में जन्म लिया है। कितना दिलचस्प है। हाँ हाँ हाँ, बुजुर्ग ने ध्यान से आरव, नाजिन और युगेंद्र को देखा और फिर उनके चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई।
उसके बाद उन्होंने फिर से अपना दाहिना हाथ उठाया और नीचे की ओर दबाया। सीढ़ियों पर मौजूद कुछ हजार योद्धा तुरंत नीचे गिर गए और लुढ़कने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। कुछ ही क्षणों में सीढ़ियों पर केवल कुछ 100 लोग ही बचे थे। युगेंद्र, अग्निव्रत, वायुक और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के सदस्य सभी अपनी जगह पर रुक गए। ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल था जिसने उन्हें लगभग घुटनों पर ला दिया था। यदि उन्हें यह डर नहीं होता कि बुजुर्ग संत लियोनाथ हो सकते हैं, तो वे अब तक उन्हें कोसना शुरू कर देते। क्या आप स्पष्ट रूप से हमारे साथ चाले नहीं चल रहे हैं? नानजिंग और आरव भी अपनी जगह पर रुक गए क्योंकि वर्तमान गुरुत्वाकर्षण बल सामान्य से कम 40 गुना अधिक था। वे फिर भी तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में थे क्योंकि भले ही 40 गुना गुरुत्वाकर्षण तनावपूर्ण था, लेकिन यह केवल तनावपूर्ण ही था। वह बुढ़ा हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हमें एक ही बार में अंत तक पहुंचना होगा, वरना यह 50 गुना या 100 गुना भी हो सकता है, आरव ने कहा। नानजिंग ने सिर हिलाया। आरव ने पूछा, चलो साथ मिलकर काम करते हैं? वरना मुझे डर है कि जब हम आधे रास्ते में होंगे तो वह इसे और कठिन बना देगा। नानजिंग ने मना नहीं किया और फिर से सिर हिलाया। उसे सिर हिलाते देख आरव हिचकिचाया नहीं और नानजिंग का हाथ पकड़ लिया। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।